हेलो एवरीवन, डेली सी सेट सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। और आज क्वांट में हम करने वाले हैं सेट थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस। राइट, सेट थ्योरी के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं सी सेट में, तो उसको थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, बट स्टार्ट करेंगे अपने प्रीवियस सेशन के होमवर्क क्वेश्चन से। ओके, तो ये क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने आंसर इसका फटाफट से आंसर दे दिया था। लोगों को मेरी बात समझ में आ गई थी कि किस तरह से हम रेशियो लिखते हैं। बहुत जल्दी से उन्होंने आंसर, काफी लोगों के करेक्ट आए इसमें। ओके, तो मैंने आपको बताया था 4 तरह की स्पीड: बोट, स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। यहां पे मुझे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ था 6:9, अपस्ट्रीम 6, डाउनस्ट्रीम 9। और जब भी आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम पता हो तो बोट की स्पीड कैसे निकलती है, स्टिल वाटर में स्पीड कैसे निकलती है, d+u/2। राइट, यानी कि डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, दिस प्लस दिस बाय 2, 9 + 6 15/2 7.5। राइट, ये आ गई आपकी बोट की स्पीड। हमें किसकी चाहिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बोट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड टू बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। इसका और इसका रेशियो चाहिए, मतलब 9:7.5, ये वाला रेशियो चाहिए। राइट, तो इसको पॉइंट को अगर मैं यहां पे 0 लगा दूं तो 15 × 6, 15 × 5, 6:5 आपका करेक्ट आंसर है। राइट, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था, वेरी गुड। इसी तरह आप होमवर्क क्वेश्चन को तो पक्का सारे क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें, और होमवर्क क्वेश्चन मैं हर सेशन का देता हूं, उसको भी अटेम्प्ट करें, कमेंट में करें। और कमेंट में आप अपनी और क्वेरीज भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इसी पे बात करें सिर्फ। ओके, अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले आज हम ये भी बता दें, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और ये हमारा कोड आप यूज कर सकते हैं republic24, जिससे आपको 15% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज ये मिल जाएगा आपको। ये वैलिड है 25 से 27 जनवरी तक। ओके, चलो आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था सेट थ्योरी पे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। ये सी सेट 2019 का क्वेश्चन है, आई थिंक, एक बार चेक कर लेना, बट 2019 में ही था ये। In a group of 15 people, 7 can read French, 8 can read English, while 3 of them can read neither of the two languages. तो दो लैंग्वेज की बात कर रही है, तो सेट थ्योरी जैसे हम दो के लिए बनाते हैं, ऐसे एक आप सुपर सेट भी बना सकते हैं। राइट, सुपर सेट में 15 पीपल हैं, एंड ही इज सेइंग ये फ्रेंच वाला सर्कल है पहले वाला, और दूसरे वाला इंग्लिश वाला सर्कल है। तो कह रहे 7 कैन रीड फ्रेंच, फ्रेंच वाले 7 होने चाहिए, इस सर्कल का टोटल 7 होना चाहिए, इंग्लिश का टोटल होना चाहिए 8। ओके, while 3 of them can read neither of these two languages। 3 तो बिल्कुल ही बाहर हैं, जो इन सर्कल्स में है ही नहीं। तो इन सर्कल्स का टोटल होना चाहिए 12, क्योंकि 15 टोटल है, 3 बाहर आ गए। राइट, ये वाले 3 बाहर आ गए, तो आपके इन सर्कल्स में टोटल होना चाहिए 12। जब फ्रेंच वाले सर्कल का टोटल 7 है, इस सर्कल का फ्रेंच वाले का 7 है, तो 7 + 5 12 होता है, तो 5 यहां होगा। राइट, 5 और फ्रेंच वाला सर्कल 7 12 हो गए, और 3 बाहर है, 15 पूरे हो जाएंगे। बट अगर 5 यहां है और इंग्लिश वाले सर्कल का टोटल 8 है, राइट, ये तो 5 + 3 8 होगा, और 3 + 4 7 होगा, क्योंकि फ्रेंच वाले का 7 टोटल होना चाहिए। द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने हैं, एक तो ये वाले हैं, एक ये वाले हैं। 4 + 5 9, तो 9 आपका आंसर होगा। राइट, स्टेप वाइज देखेंगे हमने कहां से स्टार्ट किया। पहले तो टोटल 15 है, उसमें से 3 को, राइट, कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, इसका मतलब ये सर्कल्स का टोटल होना चाहिए 12, जिसमें से फ्रेंच वाले सर्कल का टोटल 7 है। राइट, इस सर्कल का टोटल 7 होना चाहिए। तो क्योंकि 3 बाहर है और इन सर्कल्स का टोटल 12 बनना चाहिए, तो 7 यहां, तो 5 यहां, ताकि 7 + 5 12 हो जाए, और 3 बाहर था, तो टोटल 15 हो गए। राइट,
अगर 5 यहां है और इंग्लिश वाले सर्कल का टोटल 8 है तो 5 + 3 8, ये दोनों मिला के 8 हो गए, राइट। तो अगर यहां 3 था तो यहां 4 हो गया क्योंकि 7 होना है। ओके, तो ये तो हमें फिल करना ही सीखना होता है। तो 4 + 5 9 है हमारे जो हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, चाहे फ्रेंच ओनली चाहे इंग्लिश ओनली, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। अब की बार ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ये तीन सेट वाला, ये 2 सेट थे ना, 2 सर्कल थे, अभी 3 सर्कल वाला मैंने लिया है यहां पे। इसमें है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑल द स्टूडेंट हु पास्ड इन सोशल साइंस पास्ड इन इंग्लिश एज वेल। ओके, यहां पे पहली बात तो ये 3 सब्जेक्ट थे, इस अगर स्टेटमेंट को आगे पढ़ते, एक सोशल साइंस है, एक इंग्लिश है और एक मैथमेटिक्स भी है। तो मैं 3 सर्कल यहां बना लेता हूं, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड मैथ्स। ओके, क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, टोटल 50 होने चाहिए। अभी कहता है जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस में पास हुए वो इंग्लिश में जरूर हुए, राइट। तो सोशल साइंस वाले, ये वाले बाहर कोई जीरो है, ये जीरो है, ऐसे सोशल साइंस वाले नहीं हो सकते जो इंग्लिश में पास ना हुए। सोशल साइंस वाले सारे जो सोशल साइंस में पास है वो इंग्लिश में भी पास है, राइट, यही है इसका मीनिंग। तो सोशल साइंस वाले जो पास होंगे वो इंग्लिश में भी पास हैं, तो सोशल साइंस के सर्कल में ऐसे कोई नहीं हो सकते जो इंग्लिश में ना हुए हो, राइट, वो जीरो हो गया। इट इज ऑल्सो नोन दैट 15 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। ओके, मैथमेटिक्स वाले 15 है, राइट, एंड 20 पास्ड इन सोशल साइंस, 20 यहां है, एंड एवरीवन पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, राइट, हर एक कोई कम से कम एक सब्जेक्ट में जरूर पास हुआ है। ओके, यही है। देन व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन इंग्लिश। ओके, अगर मैं ये देखता हूं, ओके, ये वाला केस, क्योंकि इसमें है व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश, राइट। मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूं यहां पे आपको दिखाने के लिए। तो मैथ्स वाले 15 है, राइट, मैथ्स वाले 15 है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि सपोज करो ये ए है, राइट, यही है ना हमारे पास, कुछ और डेटा तो नहीं है, नहीं है। तो लेट्स से ये ए है, ओके, वेट अ मिनट, ओके, सो ये ए है, ओहो, तो ये 15 माइनस ए होगा, ये ए, तो ये 15 माइनस ए, राइट, क्योंकि नहीं, मैथ्स का सर्कल का टोटल ही 15 है। ओके, टोटल 15 है, सॉरी, टोटल 15 है, ये हमने गलत लिख दिया। देखो, मैथ्स वाले का टोटल 15 है, अगर मैथ्स वाले का टोटल 15 है तो बाहर 35 और होने चाहिए, क्योंकि हर एक कोई एक में पास जरूर हुआ है, बाहर कोई नहीं है, जीरो है यहां, राइट, एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट में पास हुआ है हर एक कोई। तो इन सारे सर्कल्स का टोटल 50 बनना चाहिए, जिसमें कि अगर 15 मैथ्स का टोटल है, ये मैथ्स वाले सर्कल का, इस सर्कल का टोटल अगर 15 है तो इस सर्कल से बाहर 35 होने चाहिए, राइट, जिसमें अगर ये ए है तो ये 20 माइनस ए है। ओके, बट क्योंकि इस मैथ्स वाले सर्कल से बाहर 35 होना चाहिए, तो अगर यहां 20 माइनस ए है तो यहां a प्लस 15 होगा। देखो क्यों होगा, ये माइनस ए और प्लस ए कट जाएगा और 20 प्लस 15 35 आ जाएगा। मतलब मैथ्स वाले सर्कल से बाहर अगर आप टोटल देखेंगे तो वो आपको दिखेगा 35 पूरा, राइट। ओके, क्योंकि टोटल 50 करना था। ओके, अब हमारे पास प्रॉब्लम थी कि उसने कहा कि व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश, राइट।
सपोज करो इंग्लिश का अभी टोटल क्या कितना बन रहा है, ये तीन तीन जो सेक्शन मैंने फिल कर दिया, यहां पे नहीं मैंने फिल किया, यहां पे यू कैन हैव एक्स, बट टोटल कितना हो गया, ए कैंसल, 20 एंड 35 प्लस ए हो चुका है, राइट, 35 प्लस ए, ओके। सो 35 प्लस ए मतलब मिनिमम 35 तो हो ही चुका है ना इंग्लिश का, सो 35 से कम तो हो ही नहीं सकते, बस ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो यही आंसर होगा, राइट। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया कि अगर मेरा मैथ्स का टोटल 15 है और मेरे तीनों सर्कल्स का टोटल 50 होना चाहिए, तो मैथ्स के बाहर 35 होना चाहिए, और मैथ्स के बाहर जो भी है सोशल साइंस अकेला हो नहीं सकता, क्योंकि सोशल साइंस वाले इंग्लिश में भी पास हैं, तो इंग्लिश वालों का टोटल, राइट, 35 या उससे ज्यादा ही बनेगा। अगर कुछ ओवरलैपिंग होगी तो 35 से ज्यादा, तो 35 से कम तो बन ही नहीं सकता, तो तीन ऑप्शंस तो नहीं बन सकती। तो इसने कुड भी पूछा था, पॉसिबिलिटी पूछी थी, तो एनीथिंग मोर देन 35 इज पॉसिबल, मोर देन 35 बट लेस देन 50, लेस देन और इक्वल टू 50 इज पॉसिबल, ओके। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था एक्चुअली। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं, फिर से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। In a school, 600 students of senior grade were asked to participate in annual day and sports day celebration. Okay, तो एक स्कूल है जिसमें टोटल 600 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने को कहा है। 320 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड in annual day function, whereas only 250 participated in sports day. तो एक एनुअल डे है, एक है स्पोर्ट्स डे, राइट, यही है। इसमें मैं कलर वही ले लेता हूं, रेड। तो एनुअल डे के हैं 320, स्पोर्ट्स डे के हैं 250, राइट। इफ एट मोस्ट 55 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट्स, राइट, 55 से ज्यादा नहीं हो सकता, एट मोस्ट 55। मिनिमम कितने होने चाहिए थे, यहां पे मिनिमम कितने होने चाहिए थे जो दोनों में पार्टिसिपेट करते, क्योंकि इसका 320 और 250, ये तो 570 टोटल है, टोटल 600, तो मिनिमम तो 0 भी हो सकते थे, राइट। तो यहां पे लेस देन इक्वल टू 55 है, ओके। सो इफ एट मोस्ट 55 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन बोथ द इवेंट्स, व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेटेड इन नीदर ऑफ द टू। देखो यहां 55 से ज्यादा है, अगर मैं मैक्सिमम ले लूं कि 55 यहां पे है, ओके, यहां पे एक्चुअली रेंज है 0 to 55, तो अगर मैं 55 यहां लेता हूं तो यहां हो जाते हैं 250 में से 55 गए 195, राइट। अब ये 250 टोटल हो गए, 55 यहां माइनस करो तो 265। अब देखो इसका टोटल, इस सर्कल का टोटल तो 320 है प्लस 195, यानी कि 320 और 195 कितना हो गया, 515। 515 है, तो इस केस में जब मैंने यहां 55 लिया तो इस केस में बाहर बच गए 85, बाहर बच गए 85 जब मैंने 55 लिया। अब अगर मैं 0 लेता, अगर बीच में कॉमन 0 ले लूं तो 320 और 250 में अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 0 मैंने लिया है तो 320 यहां होंगे और यहां पे होंगे 250, टोटल हो जाएंगे 570, तो बाहर आएंगे 330। सो 30 से 85 के बीच में कोई भी हो सकता है जो नीदर ऑफ द टू, जिसने दोनों में पार्टिसिपेट नहीं किया, 30 से 85 के बीच में। अब देखो 30 से 85 के बीच में ये नहीं है, ये नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है जो 30 और 85 के बीच में है। 30 से 85 के बीच में ये पॉसिबल नंबर था जो कि किसी इवेंट में पार्टिसिपेट ना करते, राइट, ओके। तो ये जो क्वेश्चन थे सेकंड और थर्ड, ये एक्चुअली रेंज पे मैक्सिमा मिनिमा के तरीके वाले क्वेश्चन थे, तो ये थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, राइट। अब आ जाते हैं अपने एक नॉर्मल क्वेश्चन पे जो सीधा से आंसर करना है, लेंदी है बट लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, अ सर्वे ऑन अ सैंपल ऑफ 25 न्यू कार्स बीइंग सोल्ड एट अ लोकल ऑटो डीलर वाज कंडक्टेड to see which of the three popular options, AC, radio and power windows were installed. The survey found, okay,
सो तीन चीजें हैं, एक है एसी, एक है रेडियो और एक है पावर विंडो. ओके, सो द सर्वे फाउंड 15 हैड एयर कंडीशन, 15 यहां पे है. 2 हैड एयर कंडीशन एंड पावर विंडो बट नो रेडियो. ओके, देखते हैं. 2 हैड एयर कंडीशन एंड पावर विंडो बट नो रेडियो. ओके, 12 had radios, 12 radio. 6 had AC and radio but no power window. AC and radio but no power window is 6, right? 11 had power windows, 11 ये है. 4 had radio and power window, radio and power window 4 है. ओके, तो इन दोनों का टोटल 4 है. ओके, ये रेडियो और पावर विंडो दोनों है. 3 had all the options. ओके, सो 3 यहां पे आएगा तो ये 4 था, इसका मतलब यहां 1 हो जाएगा, राइट? अब टोटल देखो, यहां पे 6 + 3 9 + 1 10, तो यहां 2, टोटल 12 है रेडियो का. यहां 6 3 9 2 11 11 and 4 15. यहां 2 3 3 2 5 5 and 1 6 6, तो यहां 5 11, तो सारा फिल हो गया. आप टोटल देख सकते हैं 4, ये पूरा इस सर्कल का टोटल देखो, इस सर्कल का टोटल है हमारा 15 + 2 + 1 + 5, सो 23. तो 23 टोटल बना इन तीनों का यूनियन, राइट? अंदर सारी वैल्यूज का टोटल 23 है. तो अगर 23 टोटल है, वेयर एज टोटल 25 कार थी, तो 2 कार्स बाहर होंगी, राइट? इससे बाहर 2 होंगी क्योंकि टोटल 25 थी, तो 2 बाहर होंगी जो इन सर्कल्स में नहीं है. यानी कि द नंबर ऑफ कार्स दैट हैव नन ऑफ द ऑप्शंस इज 2, राइट? ये सिंपल फिल करना था, राइट? 3 सेट्स को फिल करना था आपको ऑप्शंस के साथ. आप सेट्स को फिल करते जाएंगे और फिर आप आंसर दे पाएंगे. ओके, सेट के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट तो नहीं लग रहे? चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन ये अपने आप करेंगे आप. और अगर कोई डाउट आता है, अगर कोई कहता है, आप कमेंट में लिख दीजिए, अदरवाइज मैं फिर से डिटेल में एक आधा क्वेश्चन फिर से ले लूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से करने चाहिए. ओके, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. और ये हमारा सक्षम सी सेट कोर्स बैच 4 बैच 5 दोनों ओपन है. और कंप्लीट कोर्स में जैसे बताता हूं कि हर कोर्स के साथ पीडीएफ, प्रैक्टिस असाइनमेंट और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट और लाइव डाउट रेजोल्यूशन सेशन और प्लस मॉक्स. तो कंप्लीट पैकेज आपका ये रहता है. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू.